कहीं ऐसा तो नहीं तुलसी साहू के बढ़ते कद को देखकर जो बड़े नेता हैं वो आपको दबाने की कोशिश कर रहे थे? टिकट कटने से छोड़ना होता है या टिकट पाने के लिए मुझे जाना होता भाजपा में, तो मैं बहुत पहले चली जाती। बुलाने में तो मुझे काफ़ी समय से बुलाता, उन्होंने जिम्मेदारी ही नहीं दी हमको इन 2.5 सालों में। उसके साथ साथ किसी मीटिंग में नहीं बुलाना, एक सामान्य कार्यकर्ता के हैसियत से भी नहीं बुलाना, मंच में जगह तो नहीं देना, वो तो एक अलग चीज़ था। लेकिन विगत 34 सालों से उसके बावजूद कांग्रेस ने आपको शायद प्रेम नहीं दिया जिस प्रेम की आप उम्मीद कर रही थी। सही बोल रहा हूँ? लेकिन कभी कभी कुछ कार्यकर्ता जो बहुत लंबे समय से काम करते रहते हैं और उनका महत्व जब कम होने लगता है या कोई ऐसी बातें रहती है जो चाहता है नहीं होता है, या उसके बाद मन में होता अब तो विधायकी का टिकट कंफर्म है, मिल जाएगा। उसके बाद आप जिला अध्यक्ष थे मगर आपको जिला अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। कोई षड्यंत्र था इसके पीछे? खुल कर बोलिए, खुल कर बोलती हैं आप। देखिए, तो मैंने हम विधायक इसलिए बनाए कि बाहर के लोग आके अपने क्षेत्र में एक विधायक नहीं बनाते जिस पार्टी में उस पार्टी का मेहनत नहीं किया हो, और आप उसको दूसरे प्रदेश से ले जाके दे रहे हो। यहाँ का कार्यकर्ता क्या करेगा जो मेहनत किया है? तो यदि टिकट कटने पे हम लोग पार्टी छोड़ दे, ऐसी हमारी नियत कभी नहीं रही। अच्छा, दोनों से आप मिली हैं तो दोनों में जो छवि किसकी अच्छी लगे आपको? ऑरा होता है जो व्यक्ति का, तो मोदी जी का है कि या फिर राहुल गांधी जी का? नहीं, देखिए अब इस बात पे देखिए, जब एक कार्यकर्ता 34 साल से किसी पार्टी के साथ जुड़ जाता है और जुड़कर निश्चल भाव से काम करता है तो उसकी पार्टी से बड़ी उम्मीदें होती हैं, और जब चुनाव नज़दीक आता है जिसके लिए वो कार्यकर्ता इंतज़ार कर रहा होता है और चुनाव में उसे महत्व नहीं दिया जाए तो वो कार्यकर्ता नाराज़ हो जाता है। तो मेरे साथ तुलसी साहू जी मौजूद हैं जो कि कांग्रेस की पूर्व जिला अध्यक्ष रह चुकी हैं, बड़ी नेतृत्व किया है इन्होंने कांग्रेस का विगत 34 सालों से। उसके बावजूद कांग्रेस ने आपको शायद प्रेम नहीं दिया जिस प्रेम की आप उम्मीद कर रही थी। सही बोल रहा हूँ? आप सबको पहले तो बहुत, मैं केपी न्यूज़ और सभी साथियों को बहुत शुभकामनाएं व बधाई देती हूँ, नमस्कार करती हूँ। देखिए, आपने जो सवाल किया उस पर मैं यही कहूँगी कि प्रेम नहीं दिया ऐसा नहीं होता है। प्रेम तो ऐसा रहता है कि कार्यकर्ता जुड़ते हैं। देखिए, हम लोग एक कार्यकर्ता के रूप में जुड़े और लगातार जिस फील्ड में लगातार काम किए, वहाँ प्रेम तो नहीं मिलने का सवाल नहीं है। इस पर मैं बात इसलिए नहीं करूँगी क्योंकि बहुत लोग साथ जुड़े, कई लोग साथ छोड़ते गए, फिर आ गए, कई लोग आए, नए लोग आए, पुराने जुड़ते गए। पुराने नेता सभी ने प्यार और सबके साथ विश्वास तो रहता है, तभी इतना लंबा समय आप रहते हो। जब लेकिन कभी कभी ऐसा एक मोड़ भी आता है जब देखिए परिवर्तन, सत्ता परिवर्तन होता है, संगठन में परिवर्तन होता है, और कई ऐसा मोड़ आता है जब जिन कार्यकर्ता लगातार लंबे समय से जिनके साथ काम कर रहे हो वो चले गए, फिर कोई नया आता है। लेकिन कभी कभी कुछ कार्यकर्ता जो बहुत लंबे समय से काम करते रहते हैं और उनका महत्व जब कम होने लगता है या कोई ऐसी बातें रहती है जो चाहता है नहीं होता है, या ठीक है, वो महत्व का मतलब होता है पार्टी में आपकी वैल्यूएशन होनी चाहिए हर व्यक्ति के लिए, हर कार्यकर्ता के लिए। जब वो नहीं होता है तो कार्यकर्ता नाराज नहीं, लेकिन अपनी वैल्यू तो उसको रखना है ना भाई। जहाँ पर आप काम कर रहे हो, आप अपने घर में भी हो तो घर में भी यदि जो बच्चा ज़्यादा पढ़ाई करेगा और ज़्यादा काम करेगा, वो बच्चा अपने माता पिता से एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं जो चाह रहा हूँ, जहाँ पढ़ना चाह रहा हूँ, ऐसे जगह पर मुझे भेजे। लेकिन जो बच्चा कमज़ोर होता है, माता पिता सोचता है कि अरे इसको थोड़ा सा ओवरलुक करके देखते हैं, ये तो अपना बना लेगा, इसको कर लेते हूँ। तो उस चक्कर में ना वो कहीं का रहता है ना वो कहीं का रहता है। तो वो वाली जब बात आती है ना, तो जो बच्चा अच्छा परफॉर्मेंस देता है तो वास्तविक स्थिति में वो बच्चा चाहेगा कि फिर छोड़ के अपना जब उसको अपने ही हिसाब से करना है, उसको सहयोग नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं रास्ता तो तलाशेगा। बस यही है। 34 साल से आप काम कर रहे हैं, शुरू से बात करते राजनीति में कैसे आई थी आप? देखिए, ये एक पड़ाव ऐसा होता है राजनीति में। हम लोग बहुत ज़्यादा उम्र के तो नहीं थे, बहुत छोटे उम्र से हम लोगों ने पार्टी में काम किया। संगठन में हम लोग अपने सामाजिक संगठन में काम करते रहे। हम साहू समाज, एक बड़ा समाज हमारा रहा है जिनका महत्व तो हर राजनीतिक पार्टी में है। और छत्तीसगढ़ में वैसे भी साहू और कुर्मी अगर आप हैं तो दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। नहीं, देखिए, बिना मेहनत का दरवाजा खोलोगे तो जो कार्यकर्ता उस पार्टी में मेहनत कर रहा, देखिए साहू या कुर्मी या कोई जाति विशेष के होने के साथ साथ उस पार्टी का कार्यकर्ता भी होना चाहिए अच्छा मजबूती से। अब उस समाज का है करके आप कहीं से उठा के ला के दे दिए और वो हार जाएगा तो आप आरोप लगाते हो कि हमने समाज को इतना टिकट दिया, हार गया। लेकिन आपने टिकट किसको दिया ये देखिए। तो ठीक है, समाज का एक कोटा परसेंटेज तो होता है, उसके साथ साथ कार्यकर्ताओं का वर्किंग है, अन्य समाज का भी सोच है, विचारधारा है। कार्यकर्ताओं की विचारधारा, कार्यकर्ता क्या चाहता है
कि अपने सराउंडिंग में जो काम करता हुआ उस समाज का व्यक्ति है उससे देगा तो कार्यकर्ता खुश होता है। अब आप नया ला के दे दोगे तो सिर्फ उसका समाज ही साथ देगा, वो वैल्यू जो बाहर से मिलना है वो नहीं मिल पाएगा यदि वो पब्लिक फील्ड में काम ना किया हो तो। और वो व्यक्ति जो समाज के साथ अपनी पार्टी में काम करता है तो उसको पार्टी का भी वैल्यूएशन मिलता है, समाज के वैल्यूएशन मिलता है और पब्लिक का भी वैल्यू मिलता है, तो उससे वो चुनाव जीतता है। ये पहलू नहीं होता चुनाव में, चुनाव में बहुत सारे पहलू को लेके चुनाव जीता जाता है। उसकी वर्किंग डिसाइड करती है, मेहनत डिसाइड करता है और उसके परफॉर्मेंस जो पार्टी में रहा है लंबे समय, तो लोगों को एक रहता है अरे बहुत लंबा समय, चलो इसको इस बार मदद किया जाए। तो ये दिल से भावना जब उठती है और दिल से भावना उठ के जब लोग उसको वोट करते हैं तो वो व्यक्ति चाहे किसी पार्टी का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, वो जो है उस चुनाव में या कहीं भी सक्सेस होता है। वो बहुत विषम परिस्थिति होगी जब सक्सेस नहीं होगा, मान लो वो पब्लिक फील्ड में बहुत अच्छा है लेकिन एक किसी बात को लेके कोई लहर चल गई, ऐसे माहौल में बस वो माने हार सकता है, बाकी माहौल में नहीं हारेगा वो कभी भी। व्यक्ति जब जिला अध्यक्ष बन जाता है उसके बाद मन में होता है अब तो विधायकी का टिकट कंफर्म है, मिल जाएगा। उसके बाद आप जिला अध्यक्ष थे मगर आपको जिला अध्यक्ष पद से हटा दिया गया, कोई षड्यंत्र था इसके पीछे? खुल कर बोलिए, खुल कर बोलती हैं आप। देखिए मैं बेबाकी और खुल के बोलने के लिए तो प्रसिद्ध हूँ, तो उस विषय इसलिए बहुत जगह मुझे स्थान नहीं मिलता और बहुत सारे नाराज़गी भी मेरे से रहती है, क्योंकि थोड़ा सा कई जगह शांत रहना है, लेकिन हम लोग थोड़ा से आदत से एक तरह से एक आदत में शुमार है और उसके कई सारण कारण होते हैं। देखिए आपका फैमिली में कई बार आप अकेले हो, घर में बहुत सारे फैमिली वो रहता है, तो आदमी अपनी जो मन में ये रहता है तो बातचीत करके दिल मने वो कर लेता है, खोल लेता है अपना। हाँ, तो क्या होता है, देखिए आपने कहा जिला अध्यक्ष, हाँ इस बात को मैं कहूँगी कि सम्मान तो मुझे इस विषय पे था कि जिला अध्यक्ष उन्होंने ग्रामीण का जब बनाया था तब हमारे कार्यकाल में 5.5 सीट, एक सीट आपको वैशाली नगर छोड़ के सभी सीटों पर विजयी हुई थी और वहाँ पर सरकार भी अच्छे बहुमत 68 सीट के साथ सरकार बनाई। बाद में आपका उपचुनाव में हमने कई सीटों को जीता, 71-72 सीटों पे हमारी सरकार मतलब कांग्रेस की सरकार वहाँ पर बनी थी उस समय। बाद में हम जिला कांग्रेस कमेटी संगठन जिला बना भिलाई की, तो ग्रामीण की भी मैं पूरे आज़ादी के बाद पहली महिला अध्यक्ष हूँ ग्रामीण के अध्यक्ष में, लेकिन शहर जिला बना उसकी मैं प्रथम अध्यक्ष हूँ, चाहे वो महिला में बोले पुरुष में हो, तो सिंपल सी बात है। तो यदि ये बात होती कि जिला अध्यक्ष के बाद विधायक बन जाऊं, ऐसा होता तो पिछले बार विधायक वैशाली नगर बोलने के बाद कट भी गया, तो यदि टिकट कटने पे हम लोग पार्टी छोड़ दे, ऐसी हमारी नियत कभी नहीं रही, क्योंकि वो ऐसा होता तो 99-2000 34 सालों से काम कर रही है तो आपका उस क्षेत्र में पकड़ भी काफी रहा है, तो पार्टी ने उससे नजरअंदाज कर दिया। अब ये आप कह सकते हैं इस बात को, क्योंकि आप लोग पत्रकार हो, सभी चीज़ों से वाकिफ हो। इसमें हम देखिए जब मैंने कहा ना 99-2000 में पहला नगर निगम बना था, उसमें आपका आज रिसाली नगर निगम शामिल है, उस समय भिलाई नगर निगम का वो हिस्सा हुआ करता था। तो भिलाई नगर निगम में जहाँ तक हम लोगों ने देखा कि पूरे उसमें लगातार, तो उस समय जब टिकट की बात आई तो उस समय भी एक नए चेहरा को लॉन्च किया गया, चलो जीत गए। उसके बाद 2010 में फिर महिला ओबीसी, फिर एक नया गृहिणी को लाके बना दिया गया। तो इस टाइप का लगातार 2000, चाहे वो कोई भी हो पार्टी का, तो हम लोगों का कहना है कि यदि कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता अपना काम कर रहा, बेस्ट दे रहा, उसके बाद आप नए नए लोगों को बनाते जा रहे हो, ठीक है। उसके बाद जब 2018 की विधानसभा, फिर बीच में वो राज्यसभा वाली बात भी हुई थी, तो उसमें भी बाद में शाम को क्या हुआ ये तो हमें नहीं पता। लगभग आपका नाम कंफर्म हो गया था। हाँ, तो उसके बाद क्या हो गया? हम लोग क्या, देखिए हमें तो ना उसका शुरुआत का पता ना अंत का पता, हम सच बोलते हैं, झूठ नहीं बोलेंगे इस विषय पे, क्योंकि हमें कुछ नहीं मालूम, क्योंकि हम उस समय अध्यक्ष भी नहीं थे, हमें हटा दिया गया था तो अध्यक्ष से। तो अब हम बोले कि इतना साल लंबा वक्त काम किया और मेरे पास कोई जिम्मेदारी थी नहीं, क्योंकि मुझे कोई जिम्मेदारी हटाने के बाद दी नहीं गई थी। तो मैं बोली अब इतने साल मैं जब तक अध्यक्ष रही, मैं शहर से बाहर नहीं जाती थी अपने का, क्योंकि मैंने जिस पद पे रहा उस पद पे मैंने इंसाफ किया। मैं उसके पहले प्रदेश कांग्रेस कमेटी में सेक्रेटरी रही माननीय भैया भूपेश बघेल जी के मतलब टीम में, और मैं बेमेतरा की प्रभारी भी रही उस समय। तो जब जो काम दिया जाता था वो काम रेगुलर चलता था, इसलिए हम लोग घर से बाहर कहीं एक दिन दर्शन करने भी जाना होता तो हम सोचते थे हम लोग नहीं जा पाते थे। और तब हमने सोचा कि बहुत लंबा समय हो गया, कहीं नहीं गया, चलो कुछ लोग मिल गए साथी, तो बोले चलो मैं भी चलती हूँ आप लोग के साथ दर्शन करने। तो हमने बाबा का दर्शन करने 4 धाम की यात्रा पे निकल गए। तो 4 धाम शुरुआत किए थे यमुनोत्री का, उसी समय हमें AICC से हमारे प्रभारी
का फ़ोन आया उस समय, जो हमारे चंदन यादव जी, तो बोले कि वो बायोडाटा मंगवा रहे हैं। उसने कुछ नहीं बताया, उसने खाली इतना ही बोला। तो मैं घर पे तो कोई था नहीं, तो मैंने पीसीसी से ही कहा एक आध जो हमारे रखा होगा पुराना वो एआईसीसी को भेज दीजिए। और क्यों मंगाया था ये मुझे नहीं पता। मैं बोली चलो ठीक है, अभी तो कोई जवाबदारी है नहीं, कुछ संगठन में देना होगा, ऐसा सोच रहा। बाद में टीवी में चला तो सब लोगों ने फोटो भेजा कि ऐसा टीवी में चल रहा, यही जानकारी इतनी है मुझे। फिर उसके बाद शाम को हमें प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि लौट आओ, देखते हैं क्या होगा, नाम तो चल रहा लेकिन आगे का पता नहीं बोले। तो बोले कांग्रेस का तो जानते हो, अब आगे का जो ऊपर वाले तय करेंगे या जैसा तय होगा। तो वो वापस आ गई थी। तो ये एक प्रक्रिया है। तब भी उसके बाद अभी चुनाव में फिर हमने तैयारी अपनी की। तो ये एक टिकट कटने से छोड़ना होता है या टिकट पाने के लिए मुझे जाना होता भाजपा में, तो मैं बहुत पहले चली जाती। बुलाने में तो मुझे काफ़ी समय से बुला, लेकिन मैंने इनकार किया और मैं जाती भी नहीं। क्या होता है, जहाँ देखिए लोगों ने मुझे कहा कांग्रेस की सरकार बन रही है, आप क्यों जा रहे हो, समय देख लो। मैं बोली नहीं, सम्मान से बड़ा कोई सरकार नहीं है और सरकार से ऊपर मेरा सम्मान है और मैं अपने सम्मान के लिए जा रही हूँ। और यहाँ भी मुझे कार्य करता हूँ, काम करके ही मुझे रहना है और वहाँ भी काम करके रहना है। मैं कोई वहाँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जब मैं आई तो उस समय तक टिकट बढ़ चुका था, यहाँ कोई टिकट का भी मसला था भी नहीं यहाँ पे। इसलिए हमें उस चीज़ का नहीं, और हमें ये भी पता था उस समय के टाइम में कांग्रेस सरकार बना रही है। आपको लग रहा था कांग्रेस आएगी? हाँ, वो सभी को पता था, हमें नहीं, पूरे प्रदेश को पता था कि कांग्रेस की सरकार बन रही है। ये सबको पता था। हमें भी लोगों ने कहा कि क्यों जा रहे हैं। मैं बोली ठीक है, सरकार से ऐसा नहीं है कि हवा का रुख देख करके आप भाजपा गई थी, आपको पता था कि कांग्रेस जीतेगी? तो आप भी जानते हो उस तारीख को, जिस तारीख को 4 तारीख 3 तारीख को हमने रात को 4 को, तब सबको पता था कि भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बना रही है। 30 सीट में है, 32 सीट में है, तो सर्वे में भी था। अब तो सभी को पता है। हम तब भी गए क्योंकि हम एक कार्यकर्ता है। देखिए, हम केवल यहाँ सरकार बन रही तो कुछ पालूं, लोग बाहर ऐसी बातें। 34 साल में जहाँ हमने नहीं छोड़ा या 34 साल में हम जहाँ कुछ नहीं पाए, वहाँ कैसे हम सोच सकते हैं कि हमको 3 दिनों में कुछ। बाहर बातें भी चल रही, तुलसी साहू को पद नहीं चाहिए, सम्मान चाहिए बस। हाँ, बिल्कुल, सम्मान की भूखी है। आज भी मैं इस बात से कभी भी इनकार नहीं कर रही हूँ और आज भी हमने कोई बात वहाँ भी नहीं की। हमने वहाँ भी यही बात की कि जिस बात के लिए मैं आ रही हूँ उसमें कमी नहीं होना चाहिए। ये बात हमने, उनने पूछा भी कि क्या आप कैसे आ, उन्होंने बुलाया तो मैं बोली मैं नहीं आती, थोड़ा सा था मेरे को। तो बोले बात तो करिए आके बैठ के। तो मैं, इन्होंने बुलाया। अब वो देखिए, अब वो पार्टी का अपना एक वो है, तो प्रोटोकॉल है, उन लोगों ने अपनी बात रखी, हमने भी। तो हमने कहा फिर आखिरी में, भाई देखिए, हम वहाँ पर छोड़ना है उसके एक ही कारण है हमारा, हमने अपने 34 साल 35 साल का असली जीवन दे दिया। अब इस उम्र के बाद आदमी का काम का वो कम हो जाता है, समय कम हो जाता है, काम का परफॉर्मेंस कम होता है। उसके बाद हमने कहा कार्यकर्ता हमें तो काम करना है कहीं भी। तो लोगों ने कहा, तो मैं बोली वहाँ मैं कोई फोकट में नहीं जाऊँगी, मैं भी वहाँ भी मेहनत करने के बाद कुछ चाहूँगी। तो मैं वहाँ मेहनत करने के लिए जा रही हूँ। जब मेरे साथी कोई बोलते थे अब यहाँ सरकार बन रही, क्यों छोड़, मैं बोली नहीं, सरकार बन जाएगी तो जाऊंगी तो लोग क्या सोचेंगे मुझे, नहीं, मैं काम करने के लिए जा रही हूँ। नहीं रहेगी सरकार तो मैं वहीं काम करूंगी और मुझे पता है नहीं आ रही है तो भी मैं वहाँ काम करने जा रही हूँ बोली। और सम्मान जो चीज़ होता है इंसान का जीवन में, जो व्यक्ति फील्ड में वर्क करता है वो व्यक्ति सम्मान चाहता है, क्योंकि अपने परिवार, अपने बच्चों का, अपने घर परिवार का पूरा समय आदमी जीवन देता है। किस लिए देता है? केवल सम्मान चाहिए। और सम्मान में कमी, आप 2.5 सालों में हमें कोई आपने स्थान नहीं दिया वहाँ तक, तो ठीक है, चलो पार्टी का अपना एक रूल रहता है, मान लो किसी को दे रहे हो, किसी एक व्यक्ति को आप 4-4 पद दे रहे हो, किसी अच्छे कार्यकर्ता को बोल रहे हो आप एक व्यक्ति एक पद। एक बार बोलते हो आपकी जिला अध्यक्ष चुनाव नहीं लड़ेगा, इधर आप उसी को चुनाव लड़ा रहे हो, तो नेतृत्व कौन करेगा चुनाव का, और उसको हटाए भी नहीं जा रहे हो। दूसरी तरफ आप कहते हो कि एक लोकसभा में 2 महिलाएं देंगे, उसके बाद आप 1 महिलाएं नहीं दे पा रहे हो। तो हाईकमान की बात जब यहाँ नहीं सुनी जाती है, तो कार्यकर्ता जब कहीं पर तकलीफ पाता है तो आदमी अपने परिवार में ऊपर में अपनी बात रखता है। ऐसा तो नहीं तुलसी साहू के बढ़ते कद को देखकर जो बड़े नेता हैं वो आपको दबाने की कोशिश कर रहे थे? अभी आप लोग खुद समझ सकते हैं, ऐसा कुछ है तो अब इसमें तो मैं कुछ नहीं कह सकती कि उनकी क्या सोच थी। किसी की मंशा को तो मैं नहीं बता सकती हूँ, उनकी क्या मंशा थी और वो क्यों रोकना चाह रहे थे मुझे, वो तो वही बता पाएंगे इस बात को जवाब। जब आप भाजपा ज्वाइन की उसके बाद ये बातें चल रही थी कि आपने गलती कर दी है, आपने गलती की है भाजपा में जा करके, अब तो कांग्रेस सरकार आ रही है, 75 पार का नारा चल रहा था, उसके बाद आप भाजपा ज्वाइन की, कोई बड़ा नेता आता है उसके बाजू में नजर आती हैं। रवि किशन आए थे, आप बाजू में खड़ी थी, प्रधानमंत्री मोदी आए थे, आप बाजू में खड़ी थी, तो बाजू में कैसे पहुंच जाती हैं? और गलती की थी या फिर अब क्या लग रहा है आपको? देखिए,
लोगों ने हमारे साथियों ने भी, कई लोगों ने फ़ोन करके इस बात को कहा कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तो मैंने कहा कि सम्मान के लिए जा रहे हो तो उसमें गलती और सही कहाँ, कुछ पाने के लिए जाते तो गलत और सही होता है। कांग्रेस पार्टी में जो पुराने कार्यकर्ता हैं उनका सम्मान नहीं होता है। देखिए, मैंने अभी यही कहा कि यदि आप गलती तब होती जब हमको ये रहता कि वहाँ हम निगम मंडल में अध्यक्ष बन जाएंगे, सांसद बन जाएंगे, विधायक, ऐसी सोच के हम यदि रुकते कांग्रेस के लिए तो एक गलती कहा जाता कि सरकार बन रही है और आप गलत जा रहे हो। तो मैं तो कुछ बनने नहीं जा रही थी ना, मैं तो सम्मान के लिए जा रही थी। तो वहाँ तो गलत और सही का कोई प्रश्न ही नहीं है। यहाँ पर किस्मत अच्छा था, पार्टी जीत गई, बल्लेबाजी अच्छी हो गई अपनी। देखिए उन लोगों ने सम्मान की जब बात की तो उन्होंने कहा, पहला सम्मान उन्होंने मुझे वहीं दिया, एक छोटे से कार्यकर्ता को। आप देख सकते हो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सभा में उन्होंने मुझे पहला सम्मान दिया, जो मेरे लिए, मेरे जीवन के लिए बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हम बहुत छोटे कार्यकर्ता के रूप में कांग्रेस में काम किए, कभी हम कोई विधायक या कोई निगम मंडल के अध्यक्ष नहीं रहे। मैंने जिला अध्यक्ष के अलावा हमारी ऐसी कोई बहुत बड़ी शहर से बाहर हमारी कोई पहचान वो नहीं रही कि कोई बन गए हों, उसके मंत्री बने हों या सांसद, ऐसा कुछ रहा नहीं। उसके बाद हमें प्रधानमंत्री जी के मंच पे उन लोगों ने जो सम्मान दिया, आपने देखा कि वहाँ प्रधानमंत्री जी ने भी हमें शुभकामनाएं दी। उसके साथ उन्होंने बात हुई थी आगे मंत्री? हाँ, वो तो आप लोगों ने तो खुद टीवी में देखा कि बात उन्होंने की, पूछे। प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा आपसे? कुछ नहीं, उन्होंने जब प्रदेश अध्यक्ष जी ने मिलवाया कि इन्होंने वहाँ इतने साल काम किया, तो उन्होंने शुभकामनाएं दी, बोले अच्छा काम करो, यहाँ खूब आगे बढ़ोगे, सम्मान मिलेगा आपको। मतलब प्रधानमंत्री जी ने कहा आपसे? नहीं सुना उस बात को वहाँ पर जो खड़े थे। मतलब मोदी जी ने आपसे कहा कि आप खूब आगे बढ़ेंगी इस पार्टी में? नहीं, वो तो देखो पार्टी का कार्य, देखिए जब वो कैडर है उनका अपना, उन्होंने शुभकामनाएं के साथ तो उतना एक बच्चे की तरह उन्होंने जिस तरह से हमें बात की, आप देखे हो शायद वो पिक्चर और फोटो आप लोगों ने, उतने ही उन्होंने 2 लाइन कहा कि खूब अच्छा काम करो, खूब आगे बढ़ोगे, है ना। बधाई दी उन्होंने, सम्मान की बात की, वो अच्छा सम्मान रहेगा, बस इतनी बात वहाँ पर उन्होंने की। तो वो तो सभी लोगों ने सुना उस बात को जो मंच पे खड़े थे। तो उसके बाद फिर उन्होंने पूरे, आपने चुनाव के दरमियान आपने देखा, राहुल गांधी जी से मिली थी आप कभी? हाँ, राहुल गांधी जी से मुलाकात हुई थी आपकी? मैं जिला अध्यक्ष थी तो संचालन तो हम ही लोग, कार्यक्रम का आयोजन जब बात हुई आपकी? नहीं, बात तो हम कभी ज़्यादा नहीं कर पाए थे। मतलब थोड़ा मोड़ा भी कोई बात हुआ होगा? नहीं, ऐसे कुछ नहीं, आते थे तो बस नमस्ते और फूल गुलदस्ता दिए, बस इतना हुआ है। कभी ऐसी कोई बात नहीं हुई। अच्छा, दोनों से आप मिली हैं तो दोनों में जो छवि किसकी अच्छी लगे आपको? ऑरा होता है जो व्यक्ति का, तो मोदी जी का है कि या फिर राहुल गांधी जी का? नहीं, देखिए अब इस बात पे तो कोई ये नहीं, मापदंड किसी का नहीं अपनाया जाता। देखिए हर व्यक्ति का अपना अलग व्यक्तित्व होता है, और हर व्यक्ति का व्यक्तित्व, देखिए हमारे लिए तो हम वहाँ भी रहे हैं, तो उन लोगों ने हमारे साथ कोई ऐसा तो कुछ किया नहीं कि हम उनको गलत बोल सके, ऐसा कुछ देखिए हाईकमान ऊपर है, उन्हें तो ये नहीं पता ना कि आपके यहाँ पर क्या हो रहा है। देखिए वो अपना काम पूरे ऊपर में कर रहे हैं, वो एक एक व्यक्ति, जैसे मैं एक जिला में भी काम कर रही हूँ, तो आप बोलोगे बेमे तरह के एक आदमी की जानकारी आप बता दो, तो कुछ, क्योंकि लंबे समय काम कर रहे, कुछ एक का मैं बता, कुछ और कार्यकर्ता को तो जो किसी से मैं पूछूंगी वो सच बताया या झूठ बताया। किसी ने कमजोर को बहुत बड़ा लीडर बता के टिकट ले आता है ऊपर में, वो तो बाद में पता चलता है कि इन्होंने गलत किया। तो लेकिन वो हाईकमान को धोखा दे रहा है। आज जो स्थितियां पैदा हो रही है ना, जो लोकल लीडरशिप है, यदि गलत जानकारी ऊपर में दे के गलत चीज़ों को प्रोत्साहित करता है अपने प्रदेश में, अपने जिले में, तो वो गलतियां जो है वो लोकल लीडरशिप की होती हैं, जो वहाँ पर जाके सच्चाई को नहीं बताते। तो उसमें हाईकमान का मैं नहीं समझती कि वहाँ पर कोई ज़्यादा गलती होती है। हाँ, प्रभारी है, या तो प्रभारी सच वहाँ नहीं बता रहा, या यहाँ का लोकल लीडरशिप सच नहीं बता रहा, या सच्चाई यहाँ का कुछ लोग जाके पहुँचा रहे हैं, उसको ये लोग बीच में काट दे रहे हैं, कहीं से उसकी तोड़ निकाल ले रहे हैं। कुछ तो ऐसा होगा जिसके कारण इस टाइप का वहाँ पर किया जा रहा है। तो उसमें मैं किसी ऊपर को बहुत ज़्यादा इस बारे में नहीं कहूँगी, क्योंकि हर व्यक्ति के, एक एक व्यक्ति के बारे में जानकारी रखना उनके भी बस में नहीं होता है, चाहे यहाँ हो चाहे वहाँ हो। क्योंकि आप पुरानी कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के 34 साल से आपने काम किया है, कांग्रेस क्यों हार गई, आपको क्या लगता है? देखिए क्यों हार गई वो उनकी पार्टी है, वो मंथन करे। हम तो जहाँ आ गए हम वहाँ की मंथन करते हैं। क्यों जीत गया? क्योंकि यहाँ कार्यकर्ताओं का जिस तरह, देखिए हमने 25 दिनों में यहाँ भी जो काम किए, 4 तारीख के बाद हमने मोदी जी के मंच से उतरने के बाद 1 बजे हम घर पहुँचे, 1-1:30 बजे, 2 बजे से हमने मोर्चा संभाला हुआ। हम इन 25 दिनों में देखे, चाहे मनोज तिवारी आए, चाहे रवि किशन जी आए, चाहे अनुराग ठाकुर जी आए, उन्होंने हर मंच में वो स्थान दिया हमें जो स्थान हम लोग चाहते हैं। देखिए कार्यकर्ता क्या चाहता है,
चुनाव में एबिलिटी अपना दिखाना, कार्यकर्ता की कैपेसिटी कहाँ दिखती है चुनाव में। बाद में तो मीटिंग में आए गए, मीटिंग का अपना काम किए, मीटिंग में जो अध्यक्ष होता है वो अपना मीटिंग बुलाता है तो उसका परफॉर्मेंस वहाँ पर दिखता है, वो उनका रहता है। बाकी कार्यकर्ता क्या करता है, अपने अपने जब बुलाए मीटिंग में गए, जो उसकी जिम्मेदारी दी है वो कई जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष या अन्य कार्यकर्ता पदाधिकारी है। लेकिन आप ये देखिए कि इन 25 दिनों में जिस तरह से उन्होंने हमें कमान दिया या सम्मान दिया, काम करने का अवसर दिया उन्होंने, तो ये देखिए चुनाव में जब अवसर मिलता है तो हम अपनी वर्किंग दिखाते हैं, और बाकी समय तो कोई वर्किंग दिखा नहीं सकता, आपको बता दें। तो ये जो समय था वो हमारे लिए बहुत गोल्डन था, और उन्होंने हमें उस स्तर का वर्किंग करने दिया और हम वर्क को किए। ये है सबसे। आपने एक और बात कहा था कि जो सम्मान मुझे भाजपा में 25 दिन में मिला है वो कांग्रेस में 25 साल में नहीं मिला। नहीं देखिए, उसमें ऐसा कुछ नहीं कहा, वो ऐसा नहीं था। मैंने कहा कि जो 2.5 सालों में हमें हटने के बाद हमें देखिए जैसे मीटिंग में नहीं बुलाना, इन 2.5 सालों की बात की मैं। देखिए पहले तो मैंने कहा ना अध्यक्ष थी, अपन काम किए, सरकार भी बनी, ये तो आया। लेकिन जब इन 2.5 सालों में हटाने के बाद ऐसी कोई वजह नहीं थी जिसमें हमें कहीं कोई स्थान माने वर्क नहीं दिया जाता। उन्होंने जिम्मेदारी ही नहीं दी हमको इन 2.5 सालों में। उसके साथ साथ किसी मीटिंग में नहीं बुलाना, एक सामान्य कार्यकर्ता के हैसियत से भी नहीं बुलाना, मंच में जगह तो नहीं देना, वो तो एक अलग चीज़ था। लेकिन किसी मीटिंग में नहीं बुलाया जाना, इस तरह से जो चल रहा था मैटर, वो कार्यकर्ता के लिए तो तकलीफ दे रहता है, जो लंबे समय काम करता है, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और भी हो। तो इन 25 दिनों में वो 2.5 साल की कसर इन्होंने हमारी मतलब हमें जो सम्मान मिला, वो बात की तो मैं तुलना बिल्कुल करती हूँ और किए हैं इन लोगों ने। और ये बात का मुझे ये अच्छा लगा कि माननीय मोदी जी से बात करने के बाद या जो नेताओं से, तो मैं ये समझती हूँ इस चीज़ को उन्होंने कार्यकर्ता के नब्ज़ को पकड़ते हैं। ये चीज़ मुझे समझ में आया यहाँ पर। और कार्यकर्ता की वैल्यू मैंने देखा है। देखिए हम केवल विधायक बन जाएं और विधायक के हिसाब से हम पूरे पार्टी संगठन को चलाएं, तो ऐसा होता नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। विधायक अपनी जगह अपना काम करे, अपने लोगों के विकास के कार्य में बात करे, संगठन अपना काम करे। ये दोनों जब काम करते हैं अपने अपने क्षेत्र में तो ऊंचाई पैदा करता है। आप बोलोगे संगठन को भी विधायक चला ले, संगठन भगवान बन गया पार्टी का, या जो भगवान बन गया या पार्टी का कार्यकर्ता का मालिक बन गया, तो ऐसा नहीं होता है। कार्यकर्ता कार्यकर्ता है, किसी का कार्यकर्ता का अपना एक सम्मान है, अपनी उसकी व्यवस्था है, और हर कार्यकर्ता की कैपेसिटी अलग होती है। कोई कार्यकर्ता का एक कैपेसिटी आप नहीं नाप सकते। किसी का अपने घर का अलग प्रॉब्लम है तो इतना समय देता है, जो भी समय कार्यकर्ता देता है, अपने घर का समय, अपने तन मन और धन तीनों लगा के यदि कार्यकर्ता काम कर रहा, तो कार्यकर्ता के सम्मान में कमी नहीं करना चाहिए। इस चीज़ को तो मैं बार बार कहूँगी। तो ये मान लिया जाए कि आपने कांग्रेस पार्टी से हमेशा के लिए तिलांजलि कर ली है? नहीं, बिल्कुल। देखिए तिलांजलि कर ली है, ये सवाल ही गलत है आपका। पहली बात तो भाई जब पार्टी में हम आ गए, दोबारा वहाँ प्रवेश का कुछ नहीं ऐसी देखिए ऐसा कुछ, देखिए जब मैं एक जगह लंबे 34 साल 33 साल काम करने के बाद, मैं उसके बाद कई सालों से इन्होंने टिकट कटने के बाद कई लोग मुझे क्या, लेकिन तब मैं नहीं छोड़ी। लोग कहते भी थे कि आपका सम्मान नहीं हो रहा है पार्टी में। आप फिर मैं ये कहती हूँ कि यहाँ आके आप 2 दिन में यहाँ से वहाँ चल, ये उस टाइप की मेरी नेचर नहीं रही। मैं आई, बहुत विषम परिस्थिति में मुझे आना पड़ा, और आई हूँ तो मैं जहाँ हूँ वहाँ एकदम तटस्थ रहूँगी और वहाँ वर्क करूँगी, और वहाँ का सम्मान जितना मैं बढ़ा सकूँ पार्टी का, उसमें कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। ये मेरी अपनी भावना है। मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ बहुत ईमानदारी से, बहुत साफ सुथरा और बहुत तटस्थता से रहती हूँ, और वो मेरा एक नेचर है और स्वभाव है, और थोड़ा मैं खुले विचार से बात करती हूँ। जो मेरा स्वभाव है वो शायद मैं नहीं बदल सकती, और मैं जैसे जहाँ भी रहूँगी, जैसी भी रहूँगी, उसके सम्मान में कमी आना, जैसे मैं अपने घर का सम्मान बचाती हूँ, वैसे मैं अपनी पार्टी के सम्मान में किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी का मैंने काम में कोई कमी नहीं करूँगी। जो जिम्मेदारी पार्टी देगी उसको बहुत निष्ठा से निभाऊंगी, क्योंकि ये तो मैं नहीं कहती भाई मैं अभी आई हूँ तो मुझे ये मिल जाए, ऐसा नहीं। लेकिन हाँ, जो मेरी कैपेसिटी है, जिस तरह से उन्होंने सम्मान की बात की है, तो वो तो स्वाभाविक है। जो वो वर्किंग मुझे देंगे, काम देंगे, वो मैं पूरा करूँगी। और जिस तरह उन्होंने इन 25 दिनों में किया है, तो उससे मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे सम्मान में कहीं भी कोई कमी वहाँ पर नहीं आएगी और रहेगा। क्योंकि वहाँ कार्यकर्ताओं का सम्मान आप देख लीजिए, रिकेश सेन को देखिए,
कोई उसका बैक सपोर्ट नहीं है। ललित चंद्राकर के देखिए कोई बैक सपोर्ट नहीं है। यादव जी को गजेंद्र को देखिए कोई बैक सपोर्ट नहीं है। आप जितने कार्यकर्ता को मिले हैं टिकट आपने आसपास का देख लीजिए या पूरे प्रदेशों में आप पूरा निकालिए लिस्टिंग, कुछ लोगों को छोड़ के, क्योंकि पुराने के साथ नए की जरूरत पड़ती है। भाजपा वैसे पार्टी रही है, अचंभित करती है वो टिकट बांटती है। पार्टी में देखिए नए लोग, पुराने लोगों की भी आवश्यकता है, क्योंकि नए लोगों को सिखाना है, सरकार चलानी है। तो आप बड़े फिगर को भी नहीं दोगे तब तक नहीं चलता। लेकिन उसके साथ साथ सेकंड लाइन आपको तैयार करनी चाहिए। देखिए आपने पिछले लोकसभा में माननीय आप प्रधानमंत्री जी का देखे, मोदी जी का या अमित शाह जी का कार्यशैली को आपने देखा है कि पूरे के पूरे 11 सीट नया टिकट दे दिए। लोग पूछते थे व्यक्ति कौन है, लेकिन जो नीचे तबके में काम कर रहा है उसको हर व्यक्ति नहीं जानता। उन्होंने ऐसा निकाल के टिकट दिया। तो ये उनकी जो पकड़ है उनके लिए, तो हर पार्टी का कार्यकर्ता देखिए हम लोग जब अपनी पार्टी में, तो वहाँ का भी कार्यकर्ता हमारे साथ शेयर बात करते, बोले देखो उनके यहाँ कैसा ऐसा निकाल के नए नए लोगों को देते हैं। यहाँ एक व्यक्ति एक जगह बैठ गया तो 50 साल 70 साल वही व्यक्ति बैठा है। तो उस क्षेत्र का कार्यकर्ता का भविष्य क्या है उस पार्टी में? मतलब ये मान लिया जाए कि आप भाजपा से पहले से प्रभावित थी, उनकी कार्यशैली से प्रभावित थी। कार्यशैली देखिए, काम आपको सीखना है तो हम छोटे बच्चों से भी काम सीखते हैं। काम यदि अच्छा है किसी का तो वहाँ से भी अडाप्ट करना चाहिए। हम लोग बोलते हैं ना कि उनके देखे कांग्रेस भी अच्छा काम करती रही, उनको भाजपा ने भी अडाप्ट किया है। कई बार आपने देखा उनकी जो उनके से भी निकालते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी भी जो कर रही है वैसी कांग्रेस भी कई बार इनकी अच्छी चीज़ें हैं तो वो भी निकाले। जैसे आपने देखिए धान खरीदी का मामला भी तो आपने देखा है अभी। तो उस टाइप का यदि किसानों के हित की बात हो, मजदूरों के हित की बात हो या महिलाओं के हित की बात हो, तो जहाँ पर है वहाँ हमने देखा महिलाओं के हित की बात आप लगातार देखिएगा भारतीय जनता पार्टी में। जिस तरह महिलाओं का आपने देखा है, आप देखिए राज्यसभा में पिछले बार आप देखिए मध्य प्रदेश से बाहर के लोगों को कहीं नहीं भेजा। दोनों सीट महिलाओं को दिया है मध्य प्रदेश में। शिवराज सिंह जी ने राज्यसभा भेजा। और यहाँ क्या किए, हम 70-75 सीट कार्यकर्ता मर मर के बनाता है सरकार, और आप राज्यसभा किसको भेज रहे हो? यहाँ के लोगों को। तो मैंने हम विधायक इसलिए बनाए कि बाहर के लोग आके अपने क्षेत्र में एक विधायक नहीं बनाते जिस पार्टी में उस पार्टी का मेहनत नहीं किया हो, और आप उसको दूसरे प्रदेश से ले जाके दे रहे हो। तो यहाँ का कार्यकर्ता क्या करेगा जो मेहनत किया है? आप बता दीजिए। तो ये बहुत सारे ऐसे कारण हैं, कोई एक कारण नहीं होता है पार्टी के हार का। छोटा छोटा चीज़ों में लोगों का मुंह भंग होता जाता है और उसके बाद लोग तिलांजलि देते हैं। अब भाजपा में आ गई हैं, भाजपा से क्या उम्मीद कर रही हैं यहाँ पर? मतलब कुछ बड़ा होगा आपके साथ, बड़ा तो मिलेगा, झूठ मत बोलिएगा, मन में तो होगा आपके। देखिए आपको एक चीज़ बता दूं, मैं शुरुआत के आपके राइट से या पहले भी मैं कहते आ रही हूँ, जहाँ मैं 33-34 सालों में कमिटमेंट नहीं कर पाए, वहाँ सरकार बनी तो कुछ नहीं ले पाए। तो यहाँ हम अभी तो हम काम करने आए हैं भाई। अभी कैसे कह दे कि ये हमें दे दो, ये ऐसा कर दो, ये तो मेरी स्वभाव में नहीं है मांगने वाला। और मांगना होता तो वहीं लड़के पहले लेती। तो हमने तो काम करना आता है, हमें मांगना नहीं आता। काम करने के बाद यदि लगे जिनको जैसा कि ये किस लायक है तो वो लायक बनाएंगे। 34 साल जब वहाँ पे काम किए हैं। मेरी सोच ये है कि मुझे काम करना है। मैं पार्टी को जो लगेगा वो पार्टी देगी। हाँ, मैं एक वर्कर हूँ बस। मैं वहाँ भी एक कार्यकर्ता थी, यहाँ भी कार्यकर्ता हूँ, और उस कार्यकर्ता जिस जोश से वहाँ काम करती थी उस जोश से मैं यहाँ भी काम करूँगी। बाकी यहाँ के लीडरशिप नेता जाने कि उनको किस कार्यकर्ता को कहाँ पर काम देना है, उनकी एबिलिटी कहाँ पर है, उनकी ज़रूरत कहाँ है, वो पार्टी तय करती है। तो पार्टी तय करेगी, इस विषय पे हम लोग कुछ नहीं कहते। तो देखिए, जो एक कार्यकर्ता होता है जो लगातार एक क्षेत्र में, एक फील्ड पे पार्टी के लिए काम कर रहा होता है, उसके बाद जब पार्टी उन्हें मौका नहीं देती है, उन्हें बार बार नज़रअंदाज करती है, तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ता सोचता है कि अब मैं क्या अपनी राह बदल लूँ। वैसे भी आपको बहुत सारे लोग फ़ोन भी कर रहे थे अभी जो हार चुके हैं चुनाव कांग्रेस के, वो कह रहे थे अच्छा किया दीदी आप चले गए। ऐसी भी बातें होती हैं जीतने के बाद। तो देखिए अब क्योंकि ये बहुत लंबे समय से काम करी थी, ये बात हम भी जानते हैं, आप लोग सब भी जानते हैं, उसके बावजूद कांग्रेस ने, लोग कह रहे हैं अच्छा निर्णय है। तो उसके बाद जब ये अब भाजपा में आ गई हैं, भाजपा में उसी प्रकार से काम करेंगी। किसी पद का उम्मीद नहीं है, सम्मान का उम्मीद था, वो सम्मान इन्हें मिला भी, इनका कहना है। तो क्या कुछ अपडेट रहेगा, देखते रहेगा केपी न्यूज़। धन्यवाद।